आज अलजेब्रा में रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए, जब रैखिक समीकरण दो चर में हो उसका हल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमने पहले ही आपको बताया है कि विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ग्राफीय विधि से हम चरों का जो है मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे। ये वीडियो कंपटीशन के लिए, आपके कोर्स के बुक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। जय हिंद, नमस्कार। आज दो चरों में रैखिक समीकरण का जो है समीकरण का हल ज्ञात करना है। जब दो चर रैखिक समीकरण में होते हैं तो उनका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप देखिए, रैखिक समीकरण क्या है? जिस समीकरण का सबसे बड़ा घात एक हो वो हो जाएगा रैखिक समीकरण, और जिस समीकरण का सबसे बड़ा घात हो जाएगा दो वो हो जाएगा द्विघाती समीकरण। जब घात सबसे बड़ा घात समीकरण का 3 होगा तो त्रिघाती समीकरण, 4 होगा तो चतुर्घाती समीकरण। तो हमको यहाँ रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो रैखिक समीकरण हो गया कि उस समीकरण में चर का सबसे बड़ा घात 1 होगा। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उस रैखिक समीकरण का हम हल कैसे ज्ञात करेंगे, ये बीजीय गणित से अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। हल निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो है रैखिक समीकरणों का हल प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, ग्राफीय विधि से जो है आप रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। तो आप एक उदाहरण ले लें। ये है x और y, दो चर हैं। एक चर है x, एक चर है y। x और y का योग 14 है और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 है। हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। इसका हम हल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये दो चर है x और y, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4। इसका हमको समीकरण निकालना है। तो हमने पहले ही कहा कि एक प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि, ग्राफीय विधि और कई विधियां हैं जिसके माध्यम से आप जो है रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको आज हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से निकालना सिखाएंगे कि चरों का, रैखिक समीकरणों का चर का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। आप देखिए, प्रतिस्थापन विधि, यहाँ जो है x प्लस वाई बराबर 14, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आप देखिए, चूँकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, या ये x हमारा x रह गया, ये जो y प्लस में है बराबर के आपका बाएं तरफ, इसको जब हम राइट साइड ले जाते हैं तो ये 14 के साथ माइनस में चला जाता है। ये प्लस में था, जब इसको हम साइड को चेंज किए, लेफ्ट से राइट लेके गए तो ये प्लस था, यहाँ हो गया माइनस। तो हम x को लिख सकते हैं, x क्या है? 14 माइनस वाई, अर्थात 14 में y को माइनस करेंगे तो हमारा x निकल जाएगा। ये हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए, x और y का योग 14 था, दो चर हैं x और y, दोनों का योग 14 है। तो हम x को निकालने के लिए क्या किए कि 14 में y को माइनस कर दिए, क्योंकि ये y इधर प्लस था, उधर जाने से ये माइनस हो गया। अब हम इस x को प्रतिस्थापित कर देंगे किसमें? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर हम x का मान को समीकरण 2 में जो रखते हैं, समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 है। तो आप देखिए, यहाँ x हमारा समीकरण 3 में क्या निकला? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब हम x के बदले, यहाँ जो समीकरण 2 में जो x था उसके बदले हम क्या दे देंगे? 14 माइनस वाई। ये x के जगह 14 माइनस वाई बैठा और ये माइनस का माइनस है, y का y है, इज इक्वल टू का बराबर 4 है। अब आप यहाँ देख लो, यह है ये माइनस वाई और माइनस वाई,
तो हो गया -2y, एक ठो y, दो ठो y हुआ -2y। और इधर 14 जो प्लस में है उधर उसको लेके जाएंगे राइट साइड में, 14 लेफ्ट साइड में, बराबर के लेफ्ट साइड में ये प्लस में था, इसको जब हम राइट साइड लेके गए तो ये हो गया माइनस में। तो आप यहाँ देख सकते हो, फिर यहाँ लिखेंगे या ये -2y उतर जाएगा और ये यहाँ क्या है 4 प्लस में है और 14 माइनस में है, 4 प्लस में है और 40 माइनस में है। तो दोनों में किसका काम होगा, माइनस का काम होगा, घटाने का काम करेंगे। तो बड़ा का चिन्ह बैठ जाएगा, बड़ा का चिन्ह माइनस था और 14 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ 10। तो -2y हो गया -10, इसलिए y इज इक्वल टू, ये y रह गया, इधर -10 था और ये 2 जो माइनस था इधर आके हो जाएगा -2 था गुना में y के साथ, इधर आके हो गया भागा में। तो ये माइनस ऊपर नीचे कर जाएगा और 2 से 10 को भगा देंगे, 2 पंचे 10, ये हमारा निकल जाएगा 5 हमारा हो गया y का मान। अब आप देखो x का मान अब क्या निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 में y को हम माइनस करते हैं तो x का मान निकल जाता है। तो यहाँ हमारा y का मान निकालने के लिए 5। अब आप देखो हम प्रतिस्थापित करेंगे, हेंस मान होता है अतः, हेंस चूँकि क्या है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14 में y को माइनस कर देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। और यहाँ हमारा y का मान हमको पता है कि 5 है, तो हम क्या करेंगे 14 में माइनस कर देंगे किसको, y को, अर्थात 5 को, y के बदले क्या बैठा 5। अब 14 में 5 क्या आया 9, ये हुआ हमारा आंसर, y हो गया 5 और x हो गया 9। अब आप देख सकते हो कि 2 चर है, एक चर है x, दूसरा चर है y। समीकरण में क्या है कि x और y का योग 14 होगा। आप देख लो, पहला चर है x, दूसरा चर है y। तो पहला चर का जो वैल्यू है वो है 9 और दूसरा चर का वैल्यू है 5। 9 और 5 को हम ऐड करते हैं तो 14 होता है, क्लियर। उसके बाद पहले चर में दूसरा चर, दोनों चर का अंतर है 4 तो पहला चर आपका 9 है, x 9 है और दूसरा चर y 5 है। 9 और 5 में कितना का डिफरेंस है, 4 का। 9 में 5 को हम माइनस करते हैं तो 4 निकलता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये आंसर बिल्कुल सही हुआ कि 2 चर है, दोनों चरों का योग 14 और दोनों चरों का अंतर डिफरेंस है 4। दैट्स क्लियर। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। अब देखिए हम जो है इसी को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। हम इस समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या हो जाएगा, ये हम यहाँ लिख देते हैं विलोपन, तभी हमने प्रतिस्थापन विधि से क्या विलोपन विधि। अब देखिए x जोड़ y इज इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब आप देखो हमको विलोपन विधि से निकालना है तो हमको एक चर को विलोप करना है, माने हटा देना है। तो यहाँ देखो समीकरण 1 में जो है y प्लस में है, समीकरण 2 में y माइनस में है। तो हम क्या करते हैं, ये विलोपित हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 में क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, समीकरण 2 में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x और x को जोड़ेंगे तो ये 2x हो गया, ये 2x हो गया। दूसरी बात, आप ये प्लस वाई है और माइनस वाई है, प्लस माइनस प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया, विलोप हो गया, कट गया, इज इक्वल टू। अब 14 भी प्लस में है और 4 भी प्लस में है, 14 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 18। अब आप देखो इसलिए x इज इक्वल टू ये 18 है और यहाँ 2 जो है 2 जो इक्वल के लेफ्ट साइड में इन 2 में है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 18 के साथ। तो 18 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है मेरा 9, x निकलता है 9। अब क्या करेंगे, x का मान को या तो आप समीकरण 2 में बिठा दो या समीकरण 1 में बिठा दो। तो हम क्या करते हैं, x का मान को समीकरण 2 में ही बिठाते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है आप देखो,
चूँकि समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, या ये x के बदले हम क्या बिठाएंगे 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या देखो यहाँ y माइनस में रह जाएगा, ये 9 जो इक्वल के लेफ्ट साइड में है इसको हमको राइट साइड में करना है, जिस निकालना हमको y है, चर को निकालना है, तो उसके साथ ये जो था तो हम उसको दूसरे तरफ भेजेंगे, जिसको निकालना वो अपने साइड में रह जाएगा। तो y को निकालना है, क्योंकि हमको x का पता चल गया, y का पता चलाना है, तो y जो है इक्वल के बाएं साइड में है तो केवल y को रखा, और y के साथ ये 9 जो प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो किसके साथ माइनस होगा, 4 के साथ। राइट साइड में 4 था, 4 के साथ ये 9 माइनस में हो जाएगा। अब आप देखो ये माइनस वाई है और यहाँ ये +4 और -9, ये दोनों का जोड़ घटा करेंगे तो हो जाएगा हमारा -5। बड़ा का चिन्ह बैठता है, बड़ा में छोटा घट जाता है। अब क्या हो गया, ये माइनस माइनस मेरा कट गया, क्या हो गया y बराबर 5। हमारा y का जो वैल्यू है वो 5 निकलता है और x का वैल्यू 9 निकलता है। आपने प्रतिस्थापन विधि से भी देखा कि x का वैल्यू आपका निकला था 9 और y का वैल्यू निकला आपका 5। आप किसी भी विधि से बनाओ, जो चर का जो वैल्यू है वो निकलेगा जो उसका मान है, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि से भी आप बना सकते हो और विलोपन विधि से। चलिए इसको और ये क्लियर करेंगे एक और उदाहरण के साथ। यहाँ पुनः हमने दो चरों को लिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। अर्थात दो चर राशि है x और y, दोनों का योग होता है 7, और पहले चर अर्थात x के तिगुने में दूसरे चर अर्थात y का दुगना को घटाने पर 11 आता है। समीकरण को आप यदि भाषा में लिखेंगे तो ऐसे होगा कि कोई दो चर है, दो संख्या है जिनका योग 7 है, और पहले संख्या के तिगुने में दूसरे संख्या के दो गुणों को घटाने पर अर्थात अंतर 11 है। माने पहला संख्या का तिगुना और दूसरे संख्या का 2 गुना का अंतर 11 है। आप इसको जो भाषा में इस तरह लिख सकते हैं। अब हमको इसको हल करना है। ये हमारा समीकरण दिया हुआ, दो समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। ये हमको x और y दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से ही निकालते हैं, जिसे हमने पहले बनाया है 1 नंबर में। आप देखिए हमको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है, आपको लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए कि ये हम प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन आपको नहीं लिखना है। आपको समझना है कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनेगा और विलोपन विधि से कैसे बनेगा। तो देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। इसे निकालना है x जोड़ y हमारा है कितना 7, ये 7 हम बैठा दिए। तो अब की बार जो है y को हम रहने देते हैं, तो y रह जाएगा, ये 7 का 7 आ जाएगा, और x को हम दूसरे साइड में चेंज करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये 7 माइनस x हो जाएगा y का मान। अब क्या करेंगे, इस मान को y का मान को हम समीकरण 2 में बैठाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है क्या दिया हुआ है 3x माइनस 2y 2 इंटू वाई, तो y का मान हमने निकाला क्या 7 माइनस x। अब y का मान को हम यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे 7 माइनस x में। अब y नहीं रहेगा, y के बदले क्या हो जाएगा 7 माइनस x। ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 जो है समीकरण 2 में, ये 3x का 3x हमने लिखा, माइनस का माइनस लिखा, 2 का 2, और y के बदले क्या प्रतिस्थापित हो जाएगा 7 माइनस x इज इक्वल टू 11। अब देखिए ये 3x का 3x, ये जो है बाहर, अब ब्रैकेट के अंदर से बाहर आएगा तो 7 को -2 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा -14, और ये माइनस x जो है बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस x इंटू 2 तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है, अब ध्यान दिया जाए, ये 3x है और ये 2x है, 3x और 2x हो जाता है 5x। अब उसके बाद ये जो 14 माइनस में है इक्वल के बाएं साइड, इसको जो हम दाएं साइड भेज देंगे, दाएं साइड 11 पहले से था और ये 14 भी उधर जाके हो जाएगा प्लस। तो अब मेरा क्या हो गया,
ये 5x इज इक्वल टू 11 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25। अब 5x इज इक्वल टू 25 है, x का 5 गुना है 25, इसलिए x क्या हो जाएगा, ये 25 था, ये 5 जो यहाँ मल्टीपुल में गुना में जाके हो जाएगा क्या, भागा में, तो 25 को 5 से भागा करेंगे हो जाएगा 5, हमारा x का मान निकलता है 5। x का 5 गुना 25 है तो x हो जाएगा कितना 5। अब x का मान हमारा 5 निकल गया। अब क्या करना है हमको, y का मान निकालना है। तो आप जानते हो कि y का मान अब निकालना है, तो इसको हम समीकरण 3 मानना था, ये समीकरण 3 मान लिए। अब देखिए इसलिए अतः हिंस माने होता अतः क्या हो जाएगा, y बराबर क्या है 7 माइनस x। 7 में x को हम घटा देंगे तो हमारा y निकल जाएगा, ये 7 घटा x के बदले क्या बैठेगा 5, 7 में घट जाएगा 5 तो आ गया 2। तो इस तरह प्रतिस्थापन विधि से हम रैखिक समीकरण में चरों का मान को हमने निकाला। तो x का मान निकला 5 और y का मान निकला 2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कहा दिया हुआ है समीकरण में कि दो संख्या का योग 7 है। तो पहला संख्या देखिए 5, दूसरा संख्या है 2। 5 और 2 का योग कितना होता है, 5 और 2 का ऐड होता है 7। क्लियर। अब है दूसरा समीकरण में कि पहला संख्या का तिगुना में y का दुगुना का अंतर होता है 11। तो पहला संख्या 5 का तिगुना, तो 5 का तिगुना होता है 15 और y का दुगुना, y आपका निकला 2 का दुगुना 4, 15 में 4 माने 15 में 4 घटा 11 आया। हमारा ऐसे भी दोनों का जो है आंसर मिल जाता है। अब इसी दूसरे उदाहरण को हम विलोपन विधि में बनाते हैं। विलोपन में एक संख्या को हमको विलुप्त करके दूसरा संख्या को निकालना है। तो आप यहाँ देखो कि समीकरण 1 में x, पहला समीकरण में दोनों चरों का योग 7 है, और दूसरा समीकरण है कि पहला चर का तिगुना में दूसरे चर का y दोगुना का अंतर 11 है। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आप देखो हमको विलोपित करना है ना, तो एक को विलोपित करना है, हटाना है, यानी कटाना है, घटाना है। तो y जो देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों का चिन्ह अलग अलग है, डिफरेंस है। जहाँ समीकरण 1 में y प्लस में है, वहीं समीकरण 2 में y जो माइनस में है। तो ये आसानी से कट सकता है, चिन्ह बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, यहाँ बराबर लाने के लिए कटेगा तब जब दोनों बराबर रहेगा। तो क्या करें हम, केवल समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 2 से गुना कर समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 7 दूनी 14। माने समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे, बराबर के बाएं तरफ भी 2 से गुना, बराबर के दाएं तरफ भी 2 से गुना। अगर कोई तराजू है, दोनों पलड़ा अगर बराबर है, इधर भी हम 5 किलो का बटखरा रख दें, इधर भी 5 किलो का कोई वस्तु या बटखरा रख दें, तो फर्क पड़ेगा, जैसा था वैसा ही पलड़ा रहेगा। तो बराबर के दोनों तरफ हम 2 से जो गुना कर दिए तो हमारा जो है समीकरण के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, परंतु हमारा ये 2y हो गया। अब समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 को हम से केवल उतार लेंगे, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। अब क्या हमने लिखा है कि समीकरण 1 को 2 से गुना कर, तो गुना कर दिया। तो समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर हम इस दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह बदलने का नौबत नहीं है, क्योंकि 2y प्लस में और यहाँ 2y समीकरण 2 में माइनस में है, दोनों बराबर हो गया, चिन्ह अलग अलग है, इसलिए चिन्ह बदलने का जरूरत नहीं, ये आसानी से कट जाएगा, इसलिए यहाँ लिखे जोड़ने पर। तो प्लस 2y प्लस माइनस 2y कट गया, यहाँ क्या रहा 2x और 3x, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का चिन्ह सेम है तो हो जाएगा 5x, और इधर 14 और 11 दोनों का चिन्ह सेम है, ये हो जाएगा 25। तो 5x इज इक्वल टू 25, इसलिए x निकालना है तो ये 25 जो बराबर के दाएं साइड है वो रहेगा, और 5 जो है बराबर के लेफ्ट साइड में जो मल्टीपुल में था, गुना में था, वही तरह के भागा हो जाएगा। तो 25 भागा 5 हो जाएगा 5। 25 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। तो x का मान 5 हो गया। अब x का मान को आप समीकरण 1 में बैठाओ या 2 में बैठाओ, तो हम तो 1 में बराबर बैठाते हैं, अभी 2 में बैठा के देखते हैं।
तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। अब आप देखो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। अब x के जगह यहाँ क्या बैठ जाएगा 5। तो 3x था, 3x का मतलब 3 गुना x, x के जगह 5 बैठ जाएगा। तो 3 गुना 5 घटा 2y। अब आप देखो 3 को 5 से गुना करेंगे 15 माइनस ये 2y है और बराबर 11 हो जाएगा। तो हमको y वाला का मान निकालना है। तो y वाला हमारा रह जाएगा, ये y वाला रह गया माइनस 2y। ये 15 जो y वाला के साथ प्लस में था उसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये 11 के साथ हो जाएगा माइनस में। 11 प्लस में था उतना ही, ये जो प्लस में था बराबर के बाएं साइड 15 ये आके माइनस हो गया। अब आप देखो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या होगा, घटा का काम होगा, बड़ा का चिन्ह बैठेगा। तो यहाँ पहले बराबर के लेफ्ट साइड में माइनस 2y है, ये उतरा, यहाँ हम या लिख देते हैं या और लिख देंगे, ये माइनस 2y है। अब बराबर ये 11 में 15 गया क्या हो जाएगा -4, 15 में 11 गया 4 हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह बैठ गया माइनस। अब हमको y का मान निकालना, इसलिए y बराबर ये -4 है आपका, ये 2 गुना में था इधर आके भागा हो गया, तो भागा हो गया, ये 2 माइनस कट गया, 4 को 2 से भगा दिए 2, तो y का मान मेरा निकला 2। x का मान हमारा तभी 5 निकला और y का मान 2 निकला। तो आप प्रतिस्थापन विधि से निकालो या विलोपन विधि से निकालो, जो चर का जो मान है वो हमेशा हर परिस्थिति में सेम निकलेगा। तो आप यहीं तक नई नई जानकारी के लिए देखते रहें बिहार ज्ञान चक्षु, जो आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार ज्ञान चक्षु।